नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो है स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, दोस्तों त्रिपुरा में स्पेशल एजुकेटर की परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 अप्रैल 2022 का ये नोटिस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 27 अप्रैल 2022 से लेकर 5 मई 2022। दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है, इसके फॉर्म 27 अप्रैल से शुरू होंगे और 5 मई तक भरे जाएंगे। फ्रॉम इंडियन नेशनल्स हैविंग परमानेंट रेजिडेंस इन त्रिपुरा। तो दोस्तों जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा के डोमिसाइल्स के लिए है, यानी त्रिपुरा के निवासियों के लिए ये वैकेंसी है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो भी साथी दूसरे राज्यों से हैं वो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंसी के बारे में। सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल हैविंग परमानेंट रेजिडेंस इन त्रिपुरा फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर थ्रू सिलेक्शन टेस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर ST/SE 2022। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा DSSB की तरह और उस एग्जाम के बेस पर इस परमानेंट वैकेंसी में भर्ती पूरी की जाएगी। ऑल पोस्ट आर परमानेंट एंड द पीरियड ऑफ प्रोबेशन इज 2 ईयर्स। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। दोस्तों वैकेंसी है यहाँ पर UR की 104 है, SC की 34 है, ST की 62 है। टोटल 200 वैकेंसी निकाली गई है। आउट ऑफ 200 पोस्ट 8 जो वैकेंसी है रिजर्व है PH कैटेगरी के लिए। PH के अंदर दोस्तों ब्लाइंड और लो विजन के लिए 3 है, पार्शली डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 3 है और लोकोमोटर के लिए 2 हैं। और 4 पोस्ट दोस्तों रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसमें से UR की 2 है, SC की 1 है और ST की 1 है। क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर रखी गई है 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद B.Ed स्पेशल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। डिसेबल है यहाँ पर दोस्तों हैविंग नॉलेज ऑफ बंगाली और कोक बोरोक। तो दोस्तों कोक बोरोक वहाँ त्रिपुरा की कोई लैंग्वेज होती होगी, तो उसी का नाम यहाँ पर लिखा है। रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST/PH कैटेगरी कैंडिडेट्स। एज लिमिट रखी गई है दोस्तों 11 अप्रैल 2022 से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो 11 अप्रैल 2022 तक आपकी एज 40 साल या उससे कम होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC/ST/PH कैटेगरी के लिए। और गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू SC/ST/PH कैटेगरी विल नॉट गेट। दोस्तों यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आगे बात बताई गई है बिलोंगिंग टू SC/ST/PH कैटेगरी विल नॉट गेट रिलैक्सेशन ओवर एंड अबव जनरल रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग है तो उसको उस रिजर्व कैटेगरी का एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी 5+5 का यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगा, उसे सिर्फ और सिर्फ 5 साल का ही रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो पे रहेगा 20,475 रुपये रिवाइज है दोस्तों। फिक्स्ड पर मंथ बीइंग 75% ऑफ बेसिक पे, लेवल 9 ऑफ त्रिपुरा स्टेट पे मैट्रिक्स 2018। तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य का जो भी पे मैट्रिक्स है उसके हिसाब से जो सैलरी रहेगी 20,475 रुपये रहेगी प्रति महीना। इक्वलेंसी ऑफ डिग्री की यहाँ पर बात बताई गई है। इक्वलेंसी ऑफ डिग्री एकेडमिक इफ एनी विल बी असरटेन्ड बाय इक्वलेंस कमेटी फॉर्म बाय एजुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट। तो दोस्तों जो भी अगर आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के अलावा कोई डिग्री दिखाते हैं और वो आप बता रहे हैं कि वो इक्विवेलेंट है इस डिग्री के, तो उसका जो फैसला है वो त्रिपुरा सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ही किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन while applying online, the candidate must ensure that he/she understand and fulfill the norms of eligibility. Before applying online, please ensure to have the following for uploading. तो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन जब स्टार्ट होंगे 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों, तो अभी काफ़ी टाइम है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने में। तो आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं। स्कैन इमेज ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज। तो दोस्तों आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर बताई गई है, 100 KB से कम उसका साइज होना चाहिए और JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। सिग्नेचर बताए गए हैं जिसका साइज 60 KB या उससे कम होना चाहिए और JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। कुछ यहाँ पर नोट्स बताए गए हैं। इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट इमेज ऑफ फोटोग्राफ एंड फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपलोडिंग मस्ट बी क्लियर और एल्स योर कैंडिडेचर विल बी समरली कैंसल्ड विदाउट फर्दर नोटिफिकेशन। तो दोस्तों जो भी आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे या अपलोड करने के लिए उसको सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे तो आप इंश्योर करें कि वो बहुत ही क्लियर हो, नहीं तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड विल नॉट बी जनरेटेड
इफ़ एनी इररिलेवेंसी इज़ नोटिस इन इमेज और फोटोग्राफ। तो दोस्तों अगर आपकी इमेज, फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर में कोई प्रकार की कमी पाई जाती है तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड बाय लॉगिंग ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा। तो दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट बताई गई है, इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। दोस्तों ये नोटिस पढ़ने के बाद मैं आपको वेबसाइट का जो वेबसाइट भी ओपन करके दिखाऊंगा और कहाँ से अप्लाई करना है उसके बारे में भी जानकारी बताऊंगा। सिंस प्रोविजन ऑफ प्री-टेस्ट स्क्रूटनी ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इज नॉट देयर, ए कैंडिडेट नीड टू सेटिस्फाई हरसेल्फ हिमसेल्फ दैट एवरी इनपुट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज करेक्ट एज पर द क्राइटेरिया एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द टेस्ट। तो दोस्तों ये वेरिफिकेशन के टाइम की बात है कि जो भी चीज़ें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भर रहे हैं वो बहुत सही से भरें और उन्हीं चीज़ों को आप शो करें जो चीज़ें, यानी जिन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास उसके असली ऑथेंटिक प्रूफ हैं। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो दोस्तों सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। कैंडिडेट्स आर टू एंटर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्टर्ड करना होगा अपने आप को, और फॉर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी मस्ट बी यूनिक। तो आपको अपनी एक यूनिक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। वंस रजिस्टर्ड लॉगिन विद रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्लिक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एज सेट बाय यू। फॉर स्क्रूटनी रीजन डू नॉट शेयर द पासवर्ड, सिक्योरिटी रीजन आपको पासवर्ड अपना शेयर नहीं करना चाहिए। इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ रजिस्टर्ड विद TRBT ड्यूरिंग TTET 2019 और लेटर, फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड। तो दोस्तों अगर आपने पहले से ही त्रिपुरा की इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट में आईडी बना रखी है तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस वहाँ पर लॉगिन करना है आईडी पासवर्ड डाल के, और आप अप्लाई ऑनलाइन में जाकर अपना ये फॉर्म, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा हाउएवर इफ देयर एनी रॉन्ग एंट्री, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय यूजिंग अनदर ईमेल आईडी। तो दोस्तों मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है लेकिन आपने उसमें कुछ चीज़ें गलत भर दी हैं, तो वो तो एडिट नहीं होंगी, लेकिन आप दूसरी ईमेल आईडी से नया रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से अलग से फॉर्म भर सकते हैं। आफ्टर लॉग इन अपडेट योर प्रोफाइल बाय एंटरिंग ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एज पर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड क्लियर इमेज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको इमेज और सिग्नेचर बहुत ही ध्यान से क्लियर करके वहाँ पर अपलोड करने होंगे। कैंडिडेट कैन अपडेट सर्टेन इन्फॉर्मेशन गिवन इन द प्रोफाइल फ्रॉम एडिट ऑब्लिक अपडेट प्रोफाइल लिंक बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो दोस्तों जब भी आप ये फॉर्म भरेंगे तो फाइनल सबमिट करने से पहले तक आप उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। नो एडिट इन प्रोफाइल कैन बी डन आफ्टरवर्ड्स। दोस्तों एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद आप उसमें किसी भी तरह का फॉर्म में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई सिलेक्शन टेस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर STSC 2022 फ्रॉम अप्लाई ऑनलाइन लिंक ऑफ कैंडिडेट्स होम पेज। तो दोस्तों जब आप अपनी आईडी बना लेंगे उसके बाद उसमें लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपकी आईडी का होम पेज ओपन होगा, और होम पेज ओपन होने के बाद आपको वहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर STSC 2022 का टैब मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। इन कैंडिडेट्स होम पेज फॉर स्पेशल एजुकेटर प्लीज क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन लिंक विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन टेस्ट यानी STSC 2022। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद जो पेमेंट होगी दोस्तों वो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट कितनी होगी दोस्तों इसके लिए मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पेमेंट ऑफ फी मस्ट बी पेड थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड इन एप्लीकेंट्स होम पेज एंड बाय नो अदर मीन्स। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको एक्नॉलेजमेंट का जो पेज है उसका प्रिंट निकाल के रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। पेमेंट की स्लिप का प्रिंट निकाल के रख लेना है। CGP के बारे में यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। CGP अगर आपके पास है तो उसको आपके बोर्ड ने जो भी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताया है उससे उसकी परसेंटेज निकालनी है, और 2 डेसिमल तक आपको अपनी परसेंटेज वहाँ पर फॉर्म में फिल करनी है। जैसे कि यहाँ बताया है कि मान लीजिए आपकी परसेंटेज 99.99 निकल के आ रही है, तो एज इट इज़ यही परसेंटेज आपको फिल करनी है, इसको 60 में कन्वर्ट नहीं करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कॉलम है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो उस कॉलम को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। क्यू पॉइंट है, प्लीज रीड द हाउ टू अप्लाई सेक्शन इन द रजिस्ट्रेशन पेज बिफोर प्रोसीडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ पर हाउ टू अप्लाई में इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे, तो वहाँ पर उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए यहाँ पर बताया गया है। फॉरवर्ड पासवर्ड के लिंक पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं तो। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज रेफर टू प्रोस्पेक्टस कम इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन टेस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर STSC 2022 विच विल बी अवेलेबल इन अवर वेबसाइट 26 अप्रैल 2022। तो दोस्तों 26 अप्रैल तक त्रिपुरा की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन डाला जाएगा,
और डिटेल नोटिफिकेशन में अधिक जानकारी दी होगी, जिससे आप इस वैकेंसी में अप्लाई करने के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों अभी 26 अप्रैल नहीं आई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसे ही 26 अप्रैल तक वो प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पर आ जाएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर बताई गई है। नोटिफिकेशन 11 अप्रैल को आया है इस वैकेंसी का, और ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 अप्रैल से शुरू होकर 5 अप्रैल 2022 तक रहेंगे, शाम के 5 मई 2022 तक शाम के 4 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 5 मई 2022 है और फाइनलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन 5 मई है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 10 मई रखी गई है, और एडमिट कार्ड आपके 18 मई से 23 मई के बीच में आएंगे। और जो टेस्ट होने वाला है इस वैकेंसी के लिए 12 जून को होने वाला है दोस्तों। और ये जो टेस्ट होगा दोस्तों, ये त्रिपुरा राज्य में ही होगा, क्योंकि त्रिपुरा राज्य के निवासियों के लिए ही ये वैकेंसी निकाली गई है। टाइम रहेगा दोस्तों 2.5 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। टेस्ट सेंटर अगरतला रहेगा और वेन्यू रहेगा विल बी मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। तो जिस भी जगह पर आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, राज्य रहेगा त्रिपुरा का अगरतला, और जिस भी सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा उसकी जानकारी आपको आपके एडमिट कार्ड पर दी जाएगी। डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट या मार्कशीट विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन। तो दोस्तों जो भी साथी यहाँ पर एम्प्लॉयड है पहले से ही, उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी सर्टिफिकेट लेना होगा और वेरिफिकेशन के टाइम पर दिखाना होगा। सिलेक्शन मोड की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो भी साथी त्रिपुरा राज्य के हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ही स्पेशली वैकेंसी निकाली गई है। द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained in STSC 2022 subject to scrutiny of candidates document marksheet and correctness of information given by the candidates in the online application form। मिनिमम 50% मार्क्स यानी 150 मार्क्स का दोस्तों आपका पेपर होने वाला है, और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ रखे गए हैं 50% आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। इसके ऊपर जितने भी आप मार्क्स लाएंगे तभी आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा। इज टू बी ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट विद 5% रिलैक्सेशन। SC ST और PH कैंडिडेट को जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं दोस्तों 68 रखे गए हैं, यानी 5% का यहाँ पर छूट उनको मिली है। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट कैंडिडेट विल बी रिकमेंडेड फॉर रिक्रूटमेंट एज पर मेरिट। तो दोस्तों पोस्ट के हिसाब से जितने लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर मेरिट बेस पर एडमिशन लगेगा, मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। Thus all candidates obtained minimum marks 75 or 68 as applicable or more may not be recommended for recruitment as recommendation depends on vacancy। तो दोस्तों जो भी साथी 75 या 68 मार्क्स से कम मार्क्स लाएंगे उनको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। ये इतने मार्क्स क्वालिफाइंग कम से कम लाने हैं और इससे ऊपर आपको लाने पड़ेंगे मेरिट में शामिल होने के लिए। सिक्योरिंग मिनिमम मार्क्स 75 और 68 डज नॉट कन्फर एनी राइट टू एनी कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरिट में भी शामिल हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पर ही होगा। तो 75 और जो 68 मार्क्स रखे गए हैं ये मिनिमम मार्क्स हैं, इतने कम से कम लाने होंगे तभी आगे के मार्क्स आपके मेरिट में शामिल होंगे। अगर इतने मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपको रिजेक्ट वहीं पर कर दिया जाएगा और मेरिट में शामिल होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के बारे में बताया गया दोस्तों। ये दोस्तों एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम की बात है, और आपको एग्ज़ाम टाइम पर आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक, एपिक वोटर ID कार्ड एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। अब फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें जो 300 रुपये रखे गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए और 200 रुपये रखे गए हैं SC ST PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कुछ बात बताई गई है दोस्तों। कैंडिडेट्स हैविंग डिसेबिलिटी सच एज ब्लाइंड और लो विजन, पार्शियली ब्लाइंड, पार्शियली डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैन ओनली अप्लाई अंडर PH कैटेगरी। तो दोस्तों जितने भी ये डिसेबिलिटी की यहाँ पर कैटेगरीज बताई गई हैं, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको फॉर्म भरते समय सिर्फ PH कैटेगरी में ही अप्लाई करना है, और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर कम से कम 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको अपनी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अदरवाइज किसी भी तरह का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये है पूरा एडवर्टाइजमेंट त्रिपुरा में स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी के बारे में।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की। दोस्तों इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस भी यहाँ पर बताया है। ये जो पेपर लेने वाले हैं त्रिपुरा गवर्नमेंट द्वारा, सिलेक्शन टेस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर STSC, टोटल मार्क्स रहेंगे 150, यानी 150 MCQ होंगे, 150 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पर पूरा सिलेबस आप बताया गया है। कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इन्होंने डिटेल सिलेबस यहाँ पर बताया है। इसके बाद दोस्तों इमर्जिंग ट्रेंड्स इन स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, conceptual foundation of education of exceptional children, education of mentally retarded children, education of visually handicapped children, education of hearing handicapped children, education of learning disabled children, education of physically handicapped children, slow learning disability, gifted children और socially disadvantaged children, और टीचर एजुकेशन फॉर टीचिंग ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, प्रोग्राम ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों काफ़ी डिटेल सिलेबस यहाँ पर बताया गया है और सारा का सारा सिलेबस दोस्तों एजुकेशन से रिलेटेड है, पेडागोजी से रिलेटेड है और स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जो भी त्रिपुरा के निवासी इस वैकेंसी में अप्लाई करने वाले हैं उन सभी को इस सिलेबस के हिसाब से आपकी अपनी तैयारी करनी होगी और जितनी भी बातें इस सिलेबस में बताई गई हैं उन चीज़ों को अच्छे से आपको पढ़ना होगा। अब दोस्तों बता देते हैं आपको कि ये वैकेंसी अप्लाई कैसे करनी है, कौन सी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। तो दोस्तों ये है त्रिपुरा की वेबसाइट, टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैंने जो अभी आपको नोटिस दिखाया है उसमें भी वेबसाइट के बारे में एड्रेस बताया गया है। trb.tripura.gov.in वेबसाइट का नाम है दोस्तों। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं व्हाट्स न्यू के कॉलम में जो 3 मैंने आपको नोटिस दिखाए हैं, 2 नोटिस उन्हीं के बारे में बताया गया है। पेपर एडवर्टाइजमेंट है STSC 2022 का और नोटिस है SCST 2022 का और सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो PDF के लिंक डाल दिए हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो यहाँ पर कॉलम है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पहले यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आपने पहले से कोई ID नहीं बना रखी है। अगर आपने ID बना रखी है दोस्तों पहले से ही और आप त्रिपुरा के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID और पासवर्ड जो भी आपने बनाया होगा कैप्चा फिल करके लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप इस स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, ईमेल ID डालनी होगी, मोबाइल नंबर डालना होगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना होगा, उसे कन्फर्म करना होगा और रजिस्टर पर क्लिक करके आपको एक ID बनानी पड़ेगी। ID बनने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से इसी पेज पर आना है और ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। और जैसी सारी बातें मैंने आपको नोटिफिकेशन पढ़कर बताई थी कि किस तरह से अप्लाई करना है, उन सभी को फॉलो करते हुए आपको ये फॉर्म भरना होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी की सारी बातें जो मैंने इस वैकेंसी के बारे में बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब अच्छे से दे पाएँ। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।